हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले जो है 6 क्वेश्चन जो है हमने पुरानी वीडियो में कर लिए थे। तो आज करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. इसमें क्या बोला गया है हमारे पास, अगर हम अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ें तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कि ग्राउंड भी आपका कोई एक पॉइंट है, ठीक है, जहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका बॉटम के लिए भी और टॉप के लिए भी, ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, एक ट्रांसमिशन टावर के लिए जो आपका फिक्स्ड है एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। सिंपल सी चीज है, एक आपके पास, इसके बोलने का मतलब है कि कोई आपके पास एक क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसकी हाइट इन्होंने दे रखी है 20 मीटर। ये 20 मीटर आपके पास एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर आपके पास एक और क्या है, ट्रांसमिशन टावर है। क्लियर है। और इन्होंने बोल रखा है कि ये जो ट्रांसमिशन टावर है इसके टॉप और बॉटम के लिए आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन है। बोलने का मतलब है इसके टॉप के लिए और इसके बॉटम के लिए, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन है एक किसी पॉइंट ऑफ द ग्राउंड से, और इसके आपको एंगल दे रखे हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब मेन सोचने वाली बात यह है कि 45 डिग्री कौन सा होगा और 60 डिग्री कौन सा होगा। तो आपको पता है जो एंगल एक ही पॉइंट से अगर ले रहे हैं हम, ठीक है, अगर जो छोटे वाला एंगल है वो कितना होगा आपका 45 डिग्री होगा, और जो बड़े वाला एंगल होगा वो होगा आपका 60 डिग्री का। क्लियर है। अब बात आती है कि हमने सॉल्व क्या करना है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या करना है, हमने फाइंड करना है। आपको बिल्डिंग की हाइट गिवन है, ठीक है, आपको हाइट ऑफ द टावर आपने फाइंड करनी है। हाइट ऑफ टावर ये है आपकी, ठीक है, मतलब इसको हमने लेट कर लिया h। क्लियर है। अब नाम दे देते हैं इसको। नाम क्या करेंगे हम, जैसे आपका a, ये हो जाएगा आपका b, ये हो जाएगा हमारा c, और ये हो जाएगा हमारा d। अब आपको पता है कि एक डी ए या ए डी एक ऐसी आपकी एक साइड है इस पूरे फिगर की, जिसमें जो है अगर आप 45 डिग्री के लिए देखो तब भी आपकी ये साइड यूज हो रही है, 60 डिग्री के लिए देखो तब भी आपकी ये साइड यूज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो साइड है आपकी बेस जिसको हम बोलेंगे, उसको क्या ले लेंगे, लेट कर लेंगे एक्स। क्लियर है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो जो हमारे पास गिवन है हम उसको लिख लेंगे। तो क्या क्या गिवन है आपके पास, गिवन है आपके पास ए बी की लेंथ, ठीक है, जो क्या है आपके पास हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, ये है आपके पास 20 मीटर। क्लियर है। और लेट किया है हमने हाइट ऑफ टावर कितना, h। और लेट किया है हमने AD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AD कितनी लेट किया हमने, x। क्लियर है। ये तीन चीजें आपके पास गिवन है, और साथ में दो चीजें आपके पास और गिवन है। क्या, एक आपके पास एंगल गिवन है BDA जो है आपके पास 45 डिग्री, और एक एंगल आपके पास गिवन है CDA जो है 60 डिग्री का। क्लियर है। अब सबसे पहले हम कौन सी साइड निकालेंगे, सबसे पहले आप कोई भी साइड निकाल लो, ठीक है, जैसे मैं पहले इसमें निकालूंगा इंट्राएंगल BDA। ठीक है, जब आपने BDA ट्राइंगल ली तो इसका मतलब क्या है, एंगल कहाँ पे आपकी, ये वाली ट्राइंगल ली ना हमने BDA, इसका मतलब क्या है, या इसको हम BAD भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है एंगल, उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो सामने वाली साइड क्या है आपकी 20, और साथ में जो आपका बेस है वो क्या है आपका AD, वो क्या ले लिया है आपने x। ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में चलता है, वो चलता है हमारा tan में। तो हम क्या करेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन में B। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है AB अपॉन में AD। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 इज इक्वल टू AB की वैल्यू 20 अपॉन में x। तो हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास है 20 मीटर।
इसका मतलब क्या है कि ये वाली लेंथ जो है आपकी, ये भी कितनी निकल गई आपकी 20 मीटर। क्लियर है, ये भी क्या आ गई आपके पास है 20 मीटर। अब आपके लिए और सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, ये कैसे, अब दूसरी ट्राइंगल लेंगे हम। इन ट्राइंगल कौन सी, सी ए डी जब आपने ट्राइंगल ली तो इसमें भी आपको पता है कि tan ही यूज होगा आपका, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, जब आप इस पूरी को ले रहे हो ना CAD को, तो इसमें परपेंडिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंप्लीट आएगा ये। तो ये क्या, यहाँ से यहाँ तक कितना था 20, और यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका h। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका 20 प्लस h, तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस h अपॉन में ये वैल्यू क्या है आपकी x। क्लियर है, अभी तो आपके पास x की वैल्यू आई है ना, तो अभी आप थोड़ा ना पुट कर दो इसको। ठीक है, पहले फिलहाल लोगे आप इसको कि x ही है ये साइड। ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, tan 60 होता है हमारे पास अंडर रूट का 3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच अपॉन में x। जब आप इसको और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंडर रूट 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एच। क्लियर है, अब यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हो, क्या बोलते हैं x की वैल्यू अगर आप इसकी फाइंड करते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 प्लस एच अपॉन में अंडर रूट 3। अब देखो ये भी x है, ये भी x है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। और जब हम इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू एक्स, मतलब x की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 20 इज इक्वल टू दूसरी साइड क्या है 20 प्लस एच अपॉन में अंडर रूट में 3। अब जब इसको आप और ज़्यादा सॉल्व करोगे, अंडर रूट 3 को इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये 20 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच। एच की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एच आएगा इज इक्वल टू के बाद होता है वो पहले आता है, ये प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का। तो एच इज इक्वल टू इसके पास भी 20, इसके पास भी 20, 20 क्या आ जाएगा हमारे पास कॉमन, अंदर रह जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1। और हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करनी थी हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर हमारे पास आ गई है, जो हाइट ऑफ टावर क्या है आपके पास 20 अंडर रूट 3 माइनस 1। तो आप लास्ट में यहाँ पे लिखते हो कि द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर, और ये हो जाएगा आपके पास आंसर। तो ये था क्वेश्चन हमारे पास 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर। तो हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या है कि इन्होंने बोल रखा है कि अ स्टैच्यू, एक कोई स्टैच्यू है 1.6 मीटर टॉल, जो 1.6 मीटर टॉल है आपका, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, जो आपका खड़ा है आपके पेडेस्टल के टॉप के ऊपर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट किसी एक पॉइंट ग्राउंड के पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपके टॉप ऑफ द स्टैच्यू के लिए 60 डिग्री बन रहा है, एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, और सेम उसी पॉइंट पे आपका टॉप ऑफ द पेडेस्टल के लिए बन रहा है 45 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो हमने पेडेस्टल की हाइट हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये भी इसका जो क्वेश्चन है ये आपका सेम एज इट इज, जैसा हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया उसी की तरह ही है। तो ये सॉल्व करते हैं, तो बहुत सिंपल है। इन्होंने बोल रखा है कि कोई एक आपका पेडेस्टल है, ठीक है, इसको हम पेडेस्टल मान लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या है आपका स्टैच्यू है। ठीक है, ये आपका स्टैच्यू, यहाँ तक पेडेस्टल है, इसके ऊपर आपका स्टैच्यू है। ठीक है, और इन्होंने बोल रखा है कि कहीं एक ग्राउंड के पॉइंट से, मान लो ये कोई ग्राउंड का पॉइंट है, ठीक है, ये ग्राउंड है, यहाँ से कोई एक ग्राउंड के पॉइंट से यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका टॉप ऑफ द पेडेस्टल के लिए, और एक बन रहा है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द किसके लिए, स्टैच्यू के लिए। ठीक है, अब इन्होंने बोल रखा है कि जो आपका पेडेस्टल के लिए बन रहा है, टॉप पेडेस्टल के टॉप के लिए बन रहा है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, वो है आपका 45 डिग्री का, और जो स्टैच्यू के लिए बन रहा है वो है हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, और इन्होंने साथ में ये चीज बोल रखी है कि अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, और जो स्टैच्यू की हाइट है वो है हमारे पास 1.6 मीटर।
क्लियर है, स्टैचू सिर्फ इतना ही है ना, ठीक है। पेडेस्टल की हाइट हमने फाइंड करनी है, तो जो हमने फाइंड करनी है उसको h ले लेते हैं, क्लियर है। और सेम एज इट इज इसमें भी क्या लेंगे हम, ग्राउंड को क्या मान लेंगे, x, क्लियर है। और हमेशा यहाँ पे याद रखना कि जब भी आपकी हाइट निकालने की बात हो तो आप हमेशा क्या हमेशा क्या लेट करना, h जो है वो हाइट को h आप लेट करिएगा, क्लियर है। और x आप जो आपका ग्राउंड की या कोई भी चीज की लेंथ होगी उसको ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट है, आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हमने इसकी हाइट जो वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, जो जो हमें गिवन होता है हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नाम दे देते हैं इनको, नाम क्या है, जैसे यहीं से शुरू करते हैं, ए ये हो जाएगा आपका बी, ये सी और ये डी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास एक तो गिवन है ए डी, जो क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ पेडेस्टल, सॉरी हाइट ऑफ स्टैच्यू, ठीक है, कितनी है, 1.6 मीटर की, क्लियर है। और क्या हमने लेट किया है, ए बी जो आपकी हाइट ऑफ पेडेस्टल है उसको h मीटर, क्लियर है, क्योंकि मीटर में बात हो रही है तो हम इसको भी इसमें लेंगे, मीटर में ही लेंगे, ठीक है। और लेट किया है हमने बी सी को x मीटर, क्लियर है। और क्या क्या गिवन है हमारे पास, और हमारे पास गिवन है जो एंगल्स हैं, एंगल क्या क्या आपके पास गिवन है, एक आपके पास एंगल गिवन है ए सी बी जो है आपके पास 45 डिग्री, और दूसरा हमारे पास गिवन है डी सी बी जो है हमारे पास 60 डिग्री का। तो हम इसमें भी सेम एज इट इज वैसे ही स्टार्ट करेंगे, इन राइट ट्राइंगल कौन सी लेंगे हम, सबसे पहले कोई भी ले लो, चाहे आप इसको ले लो चाहे आप इसको ले लो, लास्ट में जाके आपको दोनों क्या करनी पड़ती है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ही करना पड़ेगा। तो वो आपकी मर्जी है, आप चाहे कोई भी ले सकते हो। जैसे इसमें पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था ये वाली, अब लेते हैं हम बड़े वाली। तो उसमें क्या है आपके पास है डी सी बी, जब ये ली आपने तो आपको पता है कि एंगल हमारा यहाँ पे, तो सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर और नीचे वाली आपकी बेस हो जाएगा। तो आपको पता है कि इसी से निकल रहा है, परपेंडिकुलर बेस से ही आपका आ जाएगा। तो मतलब कौन सा आपका जो रेशो है वो लगेगा आपका tan का, क्लियर है। अब tan कितना डिग्री, अब पूरे के लिए ले रहे हो ना, पूरे के लिए आपका कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू डी वी अपॉन में सी बी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3 इज इक्वल टू डी की लेंथ कितनी है आपकी 1.6 प्लस में हो जाएगा h अपॉन में x। तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास है 1.6 प्लस h अपॉन में √3, ये वैल्यू आ जाएगी x की। इसको ले लेंगे हम इक्वेशन 1, सेम एज इट इज। अब हम दूसरी राइट ट्राइंगल लेंगे, इन राइट ट्राइंगल कौन सी आपके पास है, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी ली तो इसमें आपको बताया कि एंगल कितना है आपके पास 45, तो सेम एज इट इज इसमें भी आपका tan ही लगेगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 इज इक्वल टू ए बी कितना है आपका h अपॉन में, और ये कितना है हमारे पास x। तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास है x इज इक्वल टू h, और ये आ जाएगा सेकंड। हम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था फ्रॉम 1 एंड 2, जब दोनों को एक साथ लेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, अपॉन में √3 इज इक्वल टू h। अब आपको पता है कि h वाली टर्म्स हम एक साथ लेते हैं, पर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा। आपको पता है कि हम क्या करेंगे, h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन में क्या है √3, तो मल्टीप्लाई भी √3 ऊपर भी, नीचे भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई √3, क्लियर है। जब हमारे पास ये सारी चीजें आ रही हैं तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे h इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये √3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1.6 √3 प्लस में √3h अपॉन में 3, क्लियर है। तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको पता है इससे सिर्फ √3 कैंसिल होता है, तो 3h इज इक्वल टू 1.6 √3
प्लस में √3 h। क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा आपके पास है एच वाली टर्म्स आप एक साथ ले लोगे तो आप इसको पहले और सिंपल बना लो। 3h इज इक्वल टू √3 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1.6 प्लस h। तो अब h इज इक्वल टू √3 1.6 प्लस h अपॉन में 3। तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी। पर आप ऐसा करिएगा, यहाँ पे इस हिसाब से आपके पास थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ये, तो आप इसको और शॉर्ट बनाने के लिए यहीं पे इसको क्या कर दीजिएगा, यहीं पे इसको सॉल्व कर दी। तो ये अगर इसको सॉल्व करोगे एच वाली टर्म्स आप क्या करोगे, एक साथ लोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 3h माइनस का √3h इज इक्वल टू 1.6 √3। ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, h आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 3 माइनस √3 इज इक्वल टू 1.6 √3। अब इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम, इससे आगे हम सॉल्व करेंगे। अब आपके पास क्या है h, एक बार फिर से लिख लेता हूँ मैं इसको, 3 माइनस √3 इज इक्वल टू 1.6 √3। जब आप इसको और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू 1.6 √3 अपॉन में आ जाएगा 3 माइनस √3। अब आपको पता है कि नीचे आपके पास अंडर रूट आ गया तो हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि नीचे माइनस हो तो क्या होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है, बाकी टर्म्स एज इट इज रहती है। ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा 1.6 √3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इससे, और नीचे आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी, और साथ में √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, ये रह जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये रह जाएगा आपके पास 1.6 को अंदर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4.8 √3 प्लस में, और ये बन जाएगा आपके पास 16 1.6 मल्टीप्लाई √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 4.8 अपॉन में नीचे आपके पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस √3 का स्क्वायर किया था वो आ गया था हमारे पास 3। तो इन दोनों में आपको पता है कि 4.8 है, और सिंपल करने के लिए 4.8 हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा √3 और प्लस में 1। क्लियर है। और साथ में ये हो जाएगा अपॉन में 3 का स्क्वायर किया तो 9 माइनस 3 6। क्लियर है। अब जब आप इसको और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो ये आपका 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने 6 जा जो है 48 होते हैं, वो होते हैं आपके 8 6 जा, तो ये बन जाएगा आपका 0.8 अंदर रह जाएगा √3 प्लस में 1। और ये क्या आ रहा है आपका h, तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल क्या है हमारे पास 0.8 अंडर रूट में √3 प्लस 1, ये आ जाएगा इसका हमारे पास है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमने हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो डायग्राम किस हिसाब से बनेगा आपका, इसका जो है वो डायग्राम बनेगा आपका सिंपल सा है कि इन्होंने बोला था कि द एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। बोलने का मतलब क्या है कि एक बिल्डिंग है हमारे पास और एक टावर है, ठीक है। इन्होंने सिंपल सी चीज बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये आपके पास टावर है, इसके फुट से इस बिल्डिंग के टॉप के लिए आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री का। और साथ में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और टॉप ऑफ द टावर के लिए फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग से वो बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री का, ठीक है। और इन्होंने साथ में बोल रखा है कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, कि टावर की हाइट आपके पास अगर 50 मीटर है तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमने इसकी हाइट क्या करनी है, फाइंड करनी है। सिंपल है।
ठीक है, इसको मान लेंगे हम x, नाम दे देते हैं इनको। ये हो जाएगा आपके पास a, b और ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा d। क्लियर है? चलो सॉल्व। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है ए बी, जो है हमारे पास हाइट ऑफ टावर कितना है 50 मीटर। ठीक है, और दूसरी चीज क्या गिवन है सी डी, जो है ये सॉरी हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो लेट किया है हमने एच लेट। क्लियर है? और साथ एंगल गिवन है डीवीसी कितना है 30 डिग्री, और साथ में एसीबी कितना है 60 डिग्री। क्लियर है? तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इन राइट ट्राइंगल ए बी, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट ट्राइंगल अगर ए बी सी लेंगे तो आपको पता है कि हमारे पास गिवन क्या है। अगर हमने ये वाली ट्राइंगल ली तो हमारे पास गिवन क्या है, एंगल यहाँ पे तो परपेंडिकुलर क्या होगा 50 परपेंडिकुलर गिवन है, बेस हमारा निकल जाएगा। तो सेम हम यही लगाएंगे, तो tan कितना डिग्री है यहाँ पे 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है आपका बी सी। tan 60 की वैल्यू क्या आएगी √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन में बी सी। तो बी सी क्या था हमारा x, x √3 इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 अपॉन में √3। क्लियर है? जब आप इसको और ज़्यादा सॉल्व करोगे प्रॉपर तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास है √3 से √3 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 50 √3 अपॉन में 3। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास x की, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट है, अब दूसरी ट्राइंगल लेंगे हम। दूसरी क्या चीज़ बोल रखी है इन्होंने, इन राइट ट्राइंगल कौन सी हमारे पास है डी सी बी। तो अगर ये वाली ले रहे हैं तो इसमें एंगल कितना है हमारे पास 30, और परपेंडिकुलर और बेस आपके पास इसमें भी यही लगेगा। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपके पास डी सी अपॉन में बी सी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू डी सी कितना हमारे पास h अपॉन में x। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू √3h। ये आ जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब दोनों इक्वेशंस को एक साथ लेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा x, तो इसका मतलब क्या है कि 50 √3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू √3h। तो h इज इक्वल टू 50 √3 अपॉन में √3, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 जब इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास √3 ऊपर भी √3 नीचे भी। तो h इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या रह जाएगा 3 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास रहेगा 3। तो क्या आएगा h इज इक्वल टू 53 जो होते हैं आपके 150 अपॉन में 3 3 जा 9। अब ऐसा कौन सा टेबल इसमें दोनों आते हैं, वो है आपका 3 का, 3 3 जा 9 और हो जाएगा 3 5 जा 15। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 50 अपॉन 3 मीटर। आप इसको और ज़्यादा कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू, इसको जब आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या आ जाएगा 3 16 3 होते हैं 48 और साथ में 2 मीटर। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर है? तो हमने क्या चीज़ फाइंड करनी थी, हमने फाइंड करनी थी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो आ गई हमारे पास है 16 2 अपॉन 3 मीटर। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree
and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट इन्होंने बोल रखा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, कि कोई दो पोल्स है जिनकी हाइट जो है वो आपकी क्या है, बिल्कुल है इक्वल है, ठीक है। आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऑन अदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है, रोड के, ठीक है, ये आपका रोड है विच इज 80 मीटर वाइड, और जिस जो है आपका 80 मीटर वाइड, मतलब 80 मीटर क्या है आपका, ये इन दोनों का दूरी है। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इन्होंने बोला है कि अब जो आपके इन दोनों के बीच में एंगल हैं आपके, वो आपके इसके लिए भी आप एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है और इसके लिए भी एलिवेशन आ रहा है, वो ऐसी जगह यहाँ पे कहीं एक पॉइंट है, ठीक है। तो आपको बताइए कि दोनों एंगल आपके अलग अलग हैं, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, अब आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि हाफ से आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि हाफ नहीं ले सकते हो। अगर आपने हाफ ले लिया तो इसका मतलब है कि दोनों साइड आपका एंगल प्रॉपर इक्वल बनेगा, ठीक है। एक साइड मैंने ये भी लिया और दूसरी साइड मेरा आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब जब ये एंगल आ गया मेरा, अब आपको पता है जो किसी नज़दीक होगा, जिस साइड के ज़्यादा नज़दीक होगा वो एंगल उतना क्या होता है, बड़ा होता है। ये एंगल 30 और जो दूसरा एंगल आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। अब नाम दे देते हम इनको ए बी सी डी और ई। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। हमने इन पोल्स की हाइट हमने फाइंड करनी है, ठीक है। हाइट ऑफ द पोल्स, अगर ये एच है, अगर इक्वल है तो ये भी क्या होगा आपका एच ही होगा, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और जो डिस्टेंस है इन दोनों के पॉइंट, जो ये पॉइंट है बीच में, ठीक है, इनका डिस्टेंस भी आपने फाइंड करना है कि इस पोल से इसका डिस्टेंस कितना और इस पोल से आपका इसका डिस्टेंस कितना है, वो चीज़ भी हमने फाइंड करनी है। अब आपको पता है अगर पूरा अगर आपका 80 है, अगर मैं इसको आपका x मान लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80 माइनस एक्स, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है, बी सी आपको गिवन है कि 80 मीटर है, ठीक है। ए बी इक्वल है आपका सी डी के, ठीक है, जो इक्वल लेंथ है दोनों के, इन दोनों को हमने क्या ले लिया, एच मीटर, ठीक है। और साथ में ए बी, इसको ले लेते हैं सी, ये हो जाएगा डी और ये आपका ई, क्लियर। अब सी ई इक्वल है आपका किसके, एक्स मीटर के, ठीक है। तो बी ई इक्वल हो जाएगा आपका किसके, 80 माइनस एक्स मीटर, क्लियर है। अगर ये आपने एक्स मान लिया है तो ये क्या आ जाएगा आपका 80 माइनस एक्स मीटर। अब आपको पता है कि हम क्या लेंगे इसमें, इन राइट ट्राइंगल, कौन सी लेंगे, पहले ये वाली ले लेते हैं इस साइड वाली। तो इसमें क्या है आपका, कौन सी है ये, बी सी ई। इसमें आपको पता है कि कौन सा एंगल रहेगा आपका, टेन का, क्योंकि ये चीज़ आपको दोनों चाहिए ना, ठीक है। तो टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री, इज इक्वल टू पी अपॉन बी, मतलब सी डी अपॉन में सी ई, जो है आपका एच अपॉन में एक्स। टेन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, जो सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा x इज इक्वल टू √3 एच। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी 1, ठीक है। अब सेकंड एज इट इज हम वैसे ही करेंगे। अब कौन सी राइट ट्राइंगल लेंगे, इन राइट ट्राइंगल ए बी ई। जब ये ली तो इसमें भी हमारा कौन सा एंगल लगेगा, टेन का, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी ई। ए बी आपका परपेंडिकुलर अपॉन बी ई आपका बेस, तो बी अपॉन बी आपका क्या होता है, टेन, तो वही लिखा है। टेन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, √3 इज इक्वल टू ए बी कितना है आपका एच अपॉन में ये है आपका 80 माइनस एक्स। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, बस ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 80 माइनस एक्स, क्लियर है। जब आप इसको और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास है h इज इक्वल टू √3 80 माइनस एक्स, क्लियर है। अब इसको जब अंदर √3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका h इज इक्वल टू 80 √3 माइनस एक्स √3, क्लियर है। अब देखो माइनस का x √3 एक साइड इज इक्वल टू, बात जो पहले आता है h
ये प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 80 अंडर रूट 3। क्लियर है। अब जब आप इसको और ज़्यादा सॉल्व आउट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो बन जाएगा आपका x अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 80 हो जाएगा आपका प्लस का, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 80 अंडर रूट 3, और h हो जाएगा आपका माइनस का। क्लियर है। अब x इज इक्वल टू 80 अंडर रूट 3 माइनस h अपॉन में अंडर रूट 3, ये दूसरी वैल्यू आ गई आपकी जिसकी x की, इक्वेशन 2। जब आप दोनों को एक साथ लोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, ये पहली क्या थी आपकी अंडर रूट 3h इज इक्वल टू 80 अंडर रूट 3 माइनस h अपॉन में अंडर रूट में 3। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई तो क्या रहेगा 3h इज इक्वल टू 80 अंडर रूट 3 माइनस h, तो 3h माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस h इज इक्वल टू 80 अंडर रूट 3। अब कितना h हो गया 4h इज इक्वल टू 80 अंडर रूट 3, तो 4 बन जा 4 कितने 4 80 24 80, h इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 3। आपकी जो प्रॉपर हाइट है इसकी क्या आ गई आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है इसकी आपकी लेंथ आ गई है 20 अंडर रूट 3। क्लियर है। अब जब आप इस पर, अभी तो सिर्फ हाइट ही आई है हमारी, पर इन्होंने बोला है कि एक चीज़ और हमने फाइंड करनी है। वो क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है, वो हमने फाइंड करना है इसकी प्रॉपर की, हाँ ये यहाँ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये चीज़ भी साथ में हमने क्या करना है फाइंड आउट करनी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा आपके पास है, ये बनेगा, अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब इसको क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1, तो वो हो जाएगा आपका h इज इक्वल टू अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई h की वैल्यू क्या है आपके पास 20 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से आपका अंडर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू 23 जो होते हैं हमारे 60 मीटर। क्लियर है, ये भी मीटर में। क्लियर है। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा टोटल, अगर 80 है टोटल यहाँ से यहाँ तक 80 है, ये 60 आ गया है तो ये कितना होगा, तो ये होगा हमारा 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है। तो जो हमने फाइंड करना था वो आ गया है। हमने क्या क्या चीज़ फाइंड करनी थी, ए बी की लेंथ हमने फाइंड करनी थी, जो हाइट है वो कितनी आ गई हमारे पास 20 अंडर रूट 3 मीटर, और साथ में सी ई की लेंथ हमने फाइंड करनी थी, वो आ गई हमारे पास 60 मीटर, और साथ में बी ई हमने फाइंड करना था, वो आ गया हमारे पास 20 मीटर। ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। जो आपकी क्या क्या थी, हाइट ऑफ द, क्या क्या था, हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट ऑफ द पोल हमने फाइंड करना था, वो आपका आ गया कितना 20 अंडर रूट 3, और हमने डिस्टेंस फाइंड करना था इस पॉइंट का कि इन दोनों पोल से कितना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो फर्स्ट पोल है उसका इससे डिस्टेंस है हमारा 60 मीटर, और जो सेकंड पोल है उससे डिस्टेंस है हमारा 20 मीटर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। तो इसको अच्छे से करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, बस उनकी वैल्यूज यहाँ पे चेंज होगी, बस आपने क्या करना है कि स्टेटमेंट आपको प्रॉपर आनी चाहिए कि स्टेटमेंट आपकी क्या बोल रही है, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको इन ऐसे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो चल ये करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको पहले ही फिगर दे रखी है, गिवन है आपको फिगर, जो आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, पर एग्जाम में आपके मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको फिगर गिवन नहीं होती है और आपको फिगर खुद बनानी पड़ती है। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें इन्होंने बोला है क्या है कि अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनल। इन्होंने बोल रखा है कि टीवी टावर जो है वो आपका वर्टिकली स्टैंड है किसके, बैंक ऑफ द कैनल के, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, और कई पॉइंट है आपका, ठीक है, जो अपोजिट है आपके टावर के। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, और वहां से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उस टावर के टॉप के लिए 60 डिग्री का। उन्होंने एक बार फिर से बोला है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, और यहाँ से एक, इस पॉइंट से आपका 20 मीटर एक और आगे जाके एक और पॉइंट है जहाँ से ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट और टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, जो लाइन जो वो ज्वाइन हो रही है आपकी फुट ऑफ द टावर के लिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, और वहां से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर के लिए 60 डिग्री।
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमने पहले ही बात की फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द टावर हमने फाइंड करना है, मतलब ये h हमने फाइंड करना है। और दूसरी चीज हमने क्या फाइंड आउट करनी है, दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है एंड द विड्थ ऑफ द CD एंड 20 मीटर फ्रॉम द पोल AB, और साथ में हमने विड्थ फाइंड करनी है, ठीक है। और 20 मीटर पोल जो भी है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी हमने विड्थ फाइंड करनी है। बस ये चीज़ हमें क्या बोल रखा है कि आपने ये चीज़ हमें करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास गिवन क्या क्या है वो सब कुछ लिख लेंगे। गिवन है आपके पास DC की लेंथ, ठीक है, जो है हमारे पास 20 मीटर, ठीक है। AB इसको हमने H मीटर मान लिया है, ठीक है। CB इसको हम ले लेंगे X मीटर, आ जाएगा मेरे पास X मीटर। अगर ये 20 है, ये X है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 प्लस X। बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये चीज़ आपको ये चीज़ समझ आ गई तो इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बाद आपको बताया जब आप राइट ट्राइंगल लोगे, सबसे पहले आप छोटी के लिए फाइंड करोगे, तो छोटी के लिए क्या है, इन राइट ट्राइंगल ABC। जब हमने ABC राइट ट्राइंगल फाइंड आउट की, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर बेस ही चल रहा है इसमें भी, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर क्या है हमारा H अपॉन में बेस है X। tan 60 आपको पता है क्या होता है, √3 इज इक्वल टू H अपॉन X, तो जो हो जाएगा √3x इज इक्वल टू H, तो x इज इक्वल टू H अपॉन में √3। ये इसकी वैल्यू आ गई x की। क्लियर है? इसको हम इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से इस पूरी ट्राइंगल का। तो इन राइट ट्राइंगल कौन से लेंगे, अब हम ABD। जब ABD ली तो इसमें भी आपको पता है tan ही चलेगा आपका, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है H, बेस क्या है आपका 20 प्लस X। tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू H अपॉन में 20 प्लस X। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3H इज इक्वल टू 20 प्लस X। X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3H माइनस में 20। क्लियर है? ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको मान लेंगे हम सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जैसे हम करते हैं, जब दोनों को हम एक साथ लेंगे तो x इज इक्वल टू x मतलब h अपॉन √3 इज इक्वल टू √3h माइनस 20। ठीक है। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से यहाँ पे, तो h को 1 से किया तो h √3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे √3h माइनस 20 से, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 3h माइनस √3 को √3 से किया तो 3 h का h माइनस ये हो जाएगा हमारा 20 √3। क्लियर है? h वाली टर्म्स हम एक साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और ये प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, सॉरी h, ये प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3h इज इक्वल टू माइनस का 20 √3। तो जब इसको आप और सॉल्व कर रहे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2h इज इक्वल टू 20 √3, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, 2 10 या 20, तो h इज इक्वल टू 10 √3 मीटर। तो हाइट ऑफ द ये जो आपका टीवी टावर है इसकी क्या आ गई आपके पास 10 √3। ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि हमने क्या और फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट करना था इसकी x की वैल्यू। तो अब इसको हम किस में पुट करेंगे, इसको हम पुट करेंगे आप चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो, आपका आंसर जो है वो सही नहीं आएगा। जैसे पुट द वैल्यू ऑफ h इक्वेशन 2 में अगर मैं करता हूँ तो क्या आएगा आपका x इज इक्वल टू √3, h की वैल्यू क्या हम पुट करेंगे 10 √3 माइनस में 20, तो x इज इक्वल टू 10 3 का 30 हो जाएगा माइनस 20, जो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। क्लियर है? तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी और ये दोनों चीज़ें आपकी क्या हो गई हैं, फाइंड आउट हो गई हैं। और अब यहाँ पे लिख देते हैं हम लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या क्या फाइंड करना था, एक हमने फाइंड करना था AB, जो हाइट ऑफ टीवी टावर है वो कितना है, कितना था आपका h की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10 √3 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हमने फाइंड करना था CB की लेंथ,
सी बी कितना था कि आपका एक्स था, हमने फाइंड आउट किया था एक्स, जो आ गया आपका 10 मीटर। और थर्ड हमने फाइंड करना था बी डी, जो बी डी है आपका वो क्या हो जाएगा, ये आपका 20 + 10 कितना हो जाएगा हमारे पास है 30 मीटर। क्लियर है। तो यही है आपका जो क्वेश्चन नंबर 11th है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन थे, इसके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके इंपॉर्टेंट ही हैं, तो सोच समझ के करिएगा। जल्दबाजी में जरा सा भी करोगे तो आपका क्वेश्चन वहीं पे गलत है हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में उन्होंने वो क्या बोल रखा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हमने डिटरमाइन करना है हाइट ऑफ द टावर, मतलब हाइट ऑफ द टावर हमने फाइंड आउट करनी है। इन्होंने बोला है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक कोई आपकी बिल्डिंग है, हमने इसको सपोज कर लिया है कितने मीटर, आपका 7 मीटर एक बिल्डिंग है आपकी। उसके बाद इन्होंने बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द केबल टावर। ठीक है, और साथ में एक आपका केबल टावर है। क्लियर है। यहाँ से इसके टॉप से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस केबल टावर के लिए, इसके केबल टावर के टॉप के लिए। ठीक है। अब आपको पता है कि अगर यहाँ से बन रहा है, ठीक है, अगर यहाँ से ये चीज़ बन रही है तो इसका मतलब क्या है कि इसका हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी हॉरिजॉन्टल पाथ हो जाएगा। क्लियर है। अगर ये आपका हॉरिजॉन्टल पाथ है तो इसका मतलब है कि एंगल आपका ये चीज़ मानी जाएगी, कितना डिग्री था ये, 60 डिग्री सर, 60 डिग्री। क्लियर है। बस आपको ये नॉर्मल चीज़ें जो है वो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और आपको पता है अगर ये 7 मीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नीचे तक, ये भी क्या हो जाएगा आपका 7, क्योंकि आपको पता है कि पैरेलल ही होंगी। ठीक है, पैरेलल होंगी तो इसका मतलब है कि ये 7 है तो ये भी क्या होगा आपका 7 ही होगा। और साथ में इन्होंने बोल रखा है कि एक और चीज़ आपने उन्होंने बोल रखी है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से, ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इस, ठीक है, यहाँ से इसके फुट के लिए, इसके टॉप के लिए बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसके फुट के लिए बन रहा है, टावर के फुट के लिए आपका क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब है कि ये वाला आपका क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसी पॉइंट से। और मेन चीज जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी समझाई थी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर यहाँ से बनता है तो एंगल आपका कौन सा जो है वो 45 माना जाएगा, ये वाला माना जाएगा कि ये वाला माना जाएगा। अब आपको पता है कि अगर यहाँ पे मैं खड़ा हूँ या यहाँ पे अगर आप खड़े हो, ठीक है, तो आपका हॉरिजॉन्टल पाथ क्या हुआ, ये हुआ ना हमारा हॉरिजॉन्टल पाथ हमारी आईज का। तो जहाँ पे आईज जितनी आपकी नीचे आएंगी वही तो आपका एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल क्या बोला जाएगा, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है। अगर ये 45 है तो मतलब ये भी क्या होगा आपका 45 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं आपके इक्वल होते हैं। ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, इनके क्रॉस कर रही है कोई एक लाइन है, कोई इन दोनों को टच कर रही है कोई एक स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं आपके इक्वल होते हैं। क्लियर है। ये चीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाई थी। मान लो अगर कोई ऐसी लाइन है तो इसका मतलब है कि ये वाले एंगल क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे ये दोनों इक्वल होंगे वैसे ये दोनों भी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, अब इन्होंने बोल रखा है, ठीक है, कि हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पूरी इसकी हाइट क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको हम ले लेंगे h। ठीक है, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर, और ये हमने फाइंड आउट कर लिया h मीटर। क्लियर है। अब नाम दे देंगे इन सबको, नाम क्या करेंगे हम, a, ये b, ये आपका c, ये आपका d, और ये आपका e। नाम दे दी हमने इसको। अब सॉल्व आउट करें। जब से पहले हमारे पास गिवन क्या क्या वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है, एक हमारे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है हमारे पास सी डी कितना है 7 मीटर, और हमारे पास गिवन है ए बी, ए से लेके बी तक पूरी लेंथ जो हमारे पास है 7 + h।
मीटर। और साथ में आपके पास एंगल आपको गिवन है कौन कौन से, एक आपका ACE 60 डिग्री और दूसरा एंगल ECB इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है, ECB 45, अगर ये 45 तो ये भी 45, इसको भी लिख लेते हैं। जिसका मतलब एंगल CBD इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है, ये तीन चीजें हमारे पास गिवन है। और सबसे पहले हम कर लेंगे इन राइट ट्राइंगल CDB, जो हमने ये ली। इसका मतलब है कि आपको बताया कि हमने फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करनी है। और आपके पास आपको पता है कि बेस से ही आपकी ये चीज निकलेगी, तो इसका मतलब क्या है कि इसका फॉर्मूला आएगा आपका tan 45 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन में DB। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन में DB। 7 अपॉन में DB, इसको हमने x मीटर मान लेते हैं, ठीक है, अपॉन में x। क्लियर है, यहाँ पे लिख देते हैं BD हमने ले लिया है x मीटर। ठीक है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 7। ठीक है, मतलब ये भी आपके पास वैल्यू जो है ये भी क्या है आपके पास 7 मीटर ही है। ठीक है, अब ये 7 मीटर आ गया। अब दूसरी राइट ट्राइंगल लेंगे हम, इन राइट ट्राइंगल AEC, जिसमें हमें पता है कि AE अपॉन में CE इज इक्वल टू tan ही लगेगा। इसमें भी कितना डिग्री, 60 डिग्री। पर यहाँ से लग रहा है, ये चीज़ ध्यान रखनी है ना, यहाँ से अगर ये चीज़ लग रही है तो हम क्या करेंगे, अगर ये 60 डिग्री है तो AE कितना है आपके पास H अपॉन में CE कितना है 7। ये आपके पास वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो इसमें। CE आपके पास कितना है 7 इज इक्वल टू √3 आपकी किसकी वैल्यू होती है tan 60 की। H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 √3 मीटर। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है कितनी, 7 √3 मीटर। हमने हमने फाइंड क्या करना था, AB की लेंथ फाइंड करनी थी, जो क्या थी हमारे पास AE प्लस में EB। तो AE की कितनी लेंथ आ गई आपके पास, H जो है आपके पास 7 √3 प्लस नेक्स्ट है आपके पास 7। तो आपको पता है 7 इसके पास ही है, 7 इसके पास है, 7 हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन। तो हम लिख सकते हैं इसको कि AB इज इक्वल टू 7 √3 प्लस में 1 मीटर। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू कितनी थी आपकी H प्लस 7, जो आपके पास आ गया है 7 √3 प्लस में 1 मीटर। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन भी यूज हुआ है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत कुछ नहीं है, बस आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो कहाँ से बन रहा है वो आपने ऐसी चीज़ याद रखनी है कि वो बनता है आपका हॉरिजॉन्टल जो पाथ होता है वहाँ से। ठीक है, अगर आपका ये 45 है तो इसका मतलब है ये भी 45 ही होगा। क्लियर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था आपका इस पॉइंट से, वो जो आपका था 60 डिग्री। तो यहाँ से हमने क्या किया कि H की वैल्यू हमने फाइंड कर ली इस ट्राइंगल से। ठीक है, और इस ट्राइंगल से जो है वो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया था, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी। ठीक है, अगर आपको पता है कि जितना डिस्टेंस आपका ये है तो ये भी आपका उतना डिस्टेंस होगा। अगर ये आपका x मीटर है तो ये भी हमारा x मीटर होगा। अगर जैसे x की वैल्यू हमारे पास 7 मीटर आ गई तो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी हमारे पास क्या होगा 7 मीटर ही होगा। क्लियर है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो बाकी करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियोस में। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।